कराची में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शार फैसल पर कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। कराची पुलिस ऑफिस में 8 से 10 हमलावरों की मौजूदगी की इत्तलात हैं। बलूचिस्तान, फिर केपी के वज़ीरिस्तान और आज कराची। वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है, जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की न द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। बहुत ही ट्रेंड किस्म के दहशतगर्द लगते हैं। तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। 7 बजे के करीब ये हमला हुआ। और अगर ये कहा जा रहा है कि 2 जहां बहक हुए तो आप ये भी समझ लें कि इससे ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए अभी तक, और अभी और भी होगा इसमें। कल का जो मैच है वो हमारा इधर ही है, यानी कराची के अंदर है। अल्लाह खैर करे। एक अहम एंगल ये है कि इस वक्त PSL हो रहा है और वहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी स्टेडियम थे वहाँ पे अगर कोई जितने भी लोग थे उनको रोक लिया गया है। कल मैच कराची के अंदर है जी। एक तो कंडीशंस, सिक्योरिटी रीजंस और मैच के ऊपर आप क्या वहाँ पर दिन दिहाड़े यानी शाम को 7 बजे आप जब कहते हैं तो वो दिन दिहाड़े ही है। वहाँ पर दर्जन भर से ज्यादा 1 डजन से ज्यादा दहशतगर्द अपने भारी असलहे के साथ दाखिल हो चुके हैं, उसकी रूफ टॉप पर पहुंच चुके हैं और हमें पता ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। दुनिया के सबसे पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube के नए CEO का ऐलान हो गया है। कंपनी की पूर्व CEO सुजन वोजोस्की के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक नील मोहन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको यहां बता दें कि नील मोहन YouTube के पहले ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्होंने प्रमोशन के बाद कंपनी के CEO की कमान संभाली है। उनके काम को देखते हुए उन्हें शुरुआत से ही वोजोस्की के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। उनके भीतर लीडरशिप क्वालिटी से सब प्रभावित हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची में आतंकवादियों ने शुक्रवार शाम पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 19 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर आ रही है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये आतंकी पुलिस मुख्यालय में दाखिल हो सकते हैं तो यह कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान को अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। और भी यहाँ पर मेंशन करने वाली है। व्हाट हैपेंड टुडे इन कराची वाज अनफॉर्चुनेट। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कल का जो मैच है वो हमारा इधर ही है, यानी कराची के अंदर है। अल्लाह खैर करे। इसी तरह जो हालात पर काबू पाया गया है इस तरह काबू पाया जाता रहे और ये सर ना उठा पाए अफरीत। ये शरारतें तो जमीन साहब, ये शरारतें तो चलती रहेंगी ये PSL को नाकाम बनाने के लिए। रमीज भाई, कल मैच कराची के अंदर है जी। एक तो कंडीशंस, सिक्योरिटी रीजंस और मैच के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं बात कर ही रहा था अभी यहाँ पे, क्योंकि आप भी उसी रूट से आए हैं। नहीं कि तसलसल टूटता है तो फैंस की एंगेजमेंट खत्म हो जाती है, स्पॉन्सर्स जो हैं वो बदल हो जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे और ज्यादा प्रेशर है। वैसे भी क्रिकेट बड़ी मुश्किल से आई है, बड़ी मुश्किल से आई है। आप यकीन करें, इतना सिक्योरिटी का बिल आता है। अगर मैं आपसे एक प्रोग्राम हमें करना चाहिए कि किस तरह से बिहाइंड द सीन्स, जरूर करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे। ये बिहाइंड द सीन्स कितनी बड़ा ये एफर्ट होता है और A to Z। फिर एक काम करते हैं, लेट्स रिकॉल अबाउट द न्यूजीलैंड इंसिडेंट, जो जब वो चले गए और हमारे यहाँ आके चले गए। बिल्कुल, हालांकि ये इस वक्त बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि टॉपिक ऐसा अब छिड़ गया है तो थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डाल दीजिएगा कि क्या हुआ। रात को 2:30 बजे कॉल आई मुझे कि जी वो वापस जा रहे हैं। तो मैं कहा वापस क्यों जा रहे हैं? कि जी एक ईमेल आई है रैंडम सी उस बेस के ऊपर, जो आपको ये बताया जा रहा है हमें कि जनाब इतने हैं। अब अगर फर्ज करें ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 हैं, ये दर्जन भर हैं, तो आप समझ लें कि इससे ज्यादा दहशतगर्द हैं। और अगर ये कहा जा रहा है कि 2 जहां बहक हुए तो आप ये भी समझ लें कि इससे ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए अभी तक, और अभी और भी होगा इसमें। ये जब मैं जा रही हूँ इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं। तो इसमें जो और है पब्लिश हुआ वहाँ पे दिखाया जा रहा है, रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि अच्छा हाँ, इसका एक अहम एंगल ये है कि इस वक्त PSL हो रहा है और वहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी स्टेडियम थे वहाँ पे अगर कोई जितने भी लोग थे उनको रोक लिया गया है। जो इसके अलावा सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो बेहतर बनाई जा रही है और आप जानते हैं कि खिलाड़ी जो हैं उनकी भी ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की जा रही होगी। और फिर पाकिस्तान आर्मी कॉल्ड इन टू असिस्ट कराची पुलिस एंड रेंजर्स, और फिर इसमें जो है बहुत सारी इसमें वीडियोज़ आ रही हैं जो ज़ाहिर है कि मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी।
اور 4th فلور پر کہا گیا ہے کہ ایک دہشت گرد نے اپنے آپ کو اڑایا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خودکش ہے. مجھے یہ بتائیں، کراچی روشنیوں جیسے شہر، یعنی روشنیوں کا شہر کراچی، وہاں پر دن دہاڑے، یعنی شام کو 7 بجے آپ جب کہتے ہیں تو وہ دن دہاڑے ہی ہے، وہاں پر درجن بھر سے زیادہ، 1 ڈزن سے زیادہ دہشت گرد اپنے بھاری اسلحے کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں، اس کی روف ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ہونے دیا گیا. ہماری سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہے. دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی، ہم بات کرتے ہیں KPK کی، وہ جو سچویشن ہے وہاں پہ تو کوئی اس طرح کی ہوتے رہتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی دہشت گردی کا گڑھ ہے. کراچی میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ یعنی ہماری کس طرف لگے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہماری تمام جو انرجیز ہیں وہ کہاں پر اس وقت ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری ہیں ترکی میں، ہماری ہیں باہر امریکہ میں، سارے انٹرسٹ ہمارے وہاں پر ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اچھا، اور جس طرح میں نے آپ کو، میرے سامنے اس وقت جو ہیں زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹو پولیس، جو یہ کہا گیا کہ وہ اڑا رہے ہیں، یعنی خودکش ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے حملہ کیا گیا ہو کہ وہ دوسرا جو ہے وہ اسلحہ لے کر آئے ہوں اور مارے ہوں. یہ تو یعنی، اور پھر یہ کہ اس پہ کس طرح کا کلیم ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آ چکا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کلیم وغیرہ آ چکا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ TTP کا حملہ ہے یہ، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں TTP کا زیادہ ہوگا اس کے اندر کہ ان کا حملہ ہے. تو بس دیکھیں سچویشن یہی ہے. اور اس میں پہلے یہ تھا کہ الرٹ آ جایا کرتا تھا، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جناب اس سٹی کے لیے، یہاں کے لیے جو ہے یہ پولیس نے یہ کہہ دیا ہے، حکومت نے کہہ دیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بتا دیا جاتا تھا کہ الرٹ آ گیا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے الرٹ آیا ہو، لیکن کیا پھر سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے؟ میں نے آپ کو ہوم منسٹر کا یہ بتا دیا ہے. پھر یہ کہا گیا اس کے علاوہ کراچی پولیس ہیڈ آفس کے مین گیٹ کے پاس سے بھی ایک کار ملی ہے، اور دہشت گرد ان 2 کاروں میں سوار ہو کر حملے کے لیے پہنچے تھے. گاڑیوں میں بیٹھ کر آ رہے ہیں وہ. یہ گاڑیاں کیسے نکل رہی ہیں ناکوں سے، چوکیوں سے گاڑیاں کیسے نکل رہی ہیں، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں. دیکھیں یہ بات، اس سے پہلے جو ایک ہوا اس کے اوپر کیا بات کی گئی؟ اس کے اوپر یہی بات کی گئی کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ پکڑ کے ان کے تو منہ بھی سونگتے ہیں کہ انہوں نے کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، سٹیزنز کے، عام جو ریزیڈنٹس ہیں. اور ایسے لوگ کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اگر 12 ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، اگر 12 دہشت گرد ہیں تو 12 میں سے یہ ہوں گے کوئی کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ 4 بھی اگر اس میں ہیں تو یعنی 4-5 گاڑیاں بھر کے دہشت گردوں کی آ رہی ہیں اسلحے سمیت، بیچوں بیچ شہر کے، کراچی شہر کے. اور کہاں پر حملہ ہو رہا ہے؟ پولیس کے دفتر پر. اب اس کے اوپر کیا کہا جائے؟ یہ کس کی ہو سکتی ہے ناکامی؟ یہ کیا ہے؟ اور اس میں یہ فوری طور پر جو ہے نا وہاں پہ اتھارٹیز اس وقت ان کو خیر سسپینڈ کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ میں دیکھ رہی تھی جناب اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے وہ ٹویٹ آئی ہوئی ہے. ظاہر ہے ان کا شہر ہے اور ان کو ہی دیکھنا پڑے گا. پاورفل ایک دھماکہ ہوا ہے.